Welcome you all in lecture 2 of career counseling, and I am Tanu Kumari, working as a young professional in District Employment Exchange Chamba, and today's topic is career in teaching. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक कोट शेयर करना चाहूँगी. According to Bill Gates, technology is just a tool. In terms of getting the kids to work together and motivating them, the teacher is the most important. आप सबने सुना भी है, गुरु बिना ज्ञान नहीं. Now, how to be a good teacher? एक good teacher में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इस इमेज से मैं आप लोगों को बताऊंगी. टीचर इनोवेटिव होना चाहिए, इंस्पायरिंग, पैशनेट, कम्युनिकेट्स वेल, एंथुसियास्टिक, रिलायबल, ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड शुड बी क्रिएटिव. इस वीडियो में मैंने 2 लेवल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस किए हैं. वन इज़ स्कूल लेवल एंड अनदर लेवल इज़ कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल ऑफ टीचिंग. तो टीचर के लिए आप सबने सुना भी होगा PRT, TGT, PGT, लेक्चरर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, ये लेवल्स हैं टीचिंग के. तो इन लेवल्स को आपको अगर टीचर बनना है और आपका पैशन है कि आपने टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट लेवल ऑफ एग्ज़ाम से भी गुज़रना होगा. तो अगर आप चाहते हैं कि आप आफ्टर +2 ही टीचर बन जाएं, तो उसके लिए मतलब प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो +2 के बाद 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है. 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है ये. और अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो उसके बाद आप बैचलर ऑफ एजुकेशन कर सकते हैं फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस एज पर योर स्टेट क्राइटेरिया. B.Ed भी 2 इयर्स की है और DLED भी. अब ये एग्ज़ाम के लिए आफ्टर +2 और आफ्टर ग्रेजुएशन आपको इसके लिए एग्ज़ाम देना होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जो DLED है वो स्टेट एजुकेशन बोर्ड कंडक्ट करवाता है और B.Ed का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है. जब आप ये क्वालिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स मिलती हैं इंस्टीट्यूट्स में. उसके बाद ये कोर्स कंप्लीट, आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद आपने फाइनल एग्ज़ाम देने हैं. वो एग्ज़ाम क्लियर करके 1 टेस्ट इज़ मैंडेटरी फॉर टीचिंग नाउ, और वो है टेट एग्ज़ाम. टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट. अब ये भी 2 लेवल्स पे होता है. एक स्टेट का टेट होता है जो हिमाचल में HP टेट, और एक सेंट्रल लेवल पे होता है C टेट इज़ सेंट्रल लेवल पे वो होता है आर्मी स्कूल्स, नवोदय, सैनिक स्कूल, इन स्कूल्स के लिए होता है. और जो HP टेट का आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उससे आप प्राइवेट स्कूल्स के लिए तो एलिजिबल होते ही हैं टीचिंग के लिए. उसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए भी आप उसमें गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, बट आफ्टर क्वालिफाइंग द कमीशन एग्ज़ाम. TGT मीन्स ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, PGT इज़ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर. नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज़ कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे. तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है उसके बाद आपको अपनी स्टडीज़ को और हायर करना है, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नेट का एग्ज़ाम होता है जो कि कंडक्ट करवाता है CSIR, UGC, ASRB. ये भी साल में 2 बार होता है. जिस तरह से टेट का भी साल में 2 बार होता है, नेट का भी उसी तरह साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है. तो इसके बाद आप आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आप हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं फॉर PhD. और you can join various job opportunities in teaching, non-teaching at various government, semi-government or non-government organizations as per your interest. And these are important links to apply for JBT, B.Ed, TET, NET and commission exams. You can go through these websites also. लास्ट में एक कोट शेयर करूँगी आपसे. द इन्फ्लुएंस ऑफ अ गुड टीचर कैन नेवर बी इरेज्ड. इसका मतलब है कि एक अच्छे अध्यापक का जो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव होता है, उसे हम कभी मिटा नहीं सकते. आप सबकी भी लाइफ में एक आपका बेस्ट टीचर और फेवरेट टीचर रहा होगा जो आप अभी भी याद करते होंगे कि हमने इनसे बहुत कुछ सीखा. तो आपने भी एक ऐसा ही अच्छा टीचर बनना है कि कोई भी बच्चा आपको हमेशा कभी भूले ना और हमेशा याद रखे कि मैंने इनसे ये चीज़ गेन की है. तो आप एक गुड टीचर बनने के लिए पूरे एफर्ट्स करें, हार्ड वर्क करें. Thank you. Be healthy, be safe and be careful.